जो भाई बहन मेडिकल के फील्ड में अपना रोजगार पाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा मौका है। बार बार वीडियो में कमेंट्स में आपने पूछा था कि सर इस बार यानी कि सेशन 2022-23 के लिए जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश कब से होंगे, इसके लिए योग्यताएं क्या है, ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, इस कोर्स को करने के फायदे क्या हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जीएनएम एडमिशन के लिए 2022-23 वाले सेशन में इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। पहले नोटिफिकेशन आपको यहां शो कर देता हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आपको नोटिफिकेशन शो कर रहा हूं। इसमें इसके लिए एलिजिबिलिटी, इस कोर्स का ड्यूरेशन, इस कोर्स के फायदे, इस कोर्स की फीस, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में, और किस प्रकार आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा, वो सारा डिटेल्स मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो चलिए एक बार स्क्रीन की तरफ देख लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। यहां देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत 14 अक्टूबर को ये जारी हुई थी और आज ये सभी अखबारों में आ चुकी है। इसका डिटेल नीचे हम यहां देखें तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में एडमिशन के लिए 14 अक्टूबर को ये जारी हुई है और राजस्थान में यहां एडमिशन फिलहाल शुरू हो गए हैं। और इसकी एडमिशन की डेट देखें हम तो 17 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से इसमें आप आवेदन कर पाएंगे और 10 नवंबर 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, वो है आपका 12th पास होना। अगर आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं या साइंस के किसी ग्रुप से हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर साइंस वाले बंदे पूरे नहीं मिलते हैं तो किसी भी कैटेगरी से आपने 12th किया हुआ है तो आपका एडमिशन किया जाएगा। दूसरी बात, मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है। सामान्य यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% उनके 12th में अंक होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको अपनी मार्कशीट लगानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप पूरक से उत्तीर्ण हैं या मेन में उत्तीर्ण है तो दोनों की दोनों, पूरक की और मुख्य की अंक तालिकाएं आपको लगवानी पड़ेंगी और ऑनलाइन आवेदन होंगे, ये दोनों स्कैन करके लगाई जाएंगी। एज लिमिट इसमें 17 वर्ष कम से कम, 28 वर्ष अधिक से अधिक पुरुषों के लिए है और 17 वर्ष से लेकर के 34 साल महिलाओं के लिए है। तो एज लिमिट देख लीजिए, पुरुष वर्ग के लिए 17 से 28 साल और महिला वर्ग के लिए 17 से 34 साल। ये जीएनएम का है। तो जीएनएम में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। एएनएम या महिला स्वास्थ्यकर्ता में केवल और केवल महिलाओं के लिए एडमिशन होते हैं, वो होता है एएनएम। उसमें भी एडमिशन शुरू है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसका अभी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। बाकी यहां छूट दी जाएगी 5 वर्ष की अपने आरक्षण के हिसाब से। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आरक्षण मिलेगा, राजस्थान से अन्य स्टेट के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीटों की संख्या यहां कुल मिलाकर सीटों की संख्या यहां परिवर्तनीय हो सकती है। गवर्नमेंट और निजी दोनों जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन होंगे और फिलहाल 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज और खुल रहे हैं जिनका उद्घाटन 19 तारीख को किया जाना है। अब यह सीटों की संख्या 80% सीटें तो होंगी महिलाओं के लिए और 20% होंगी सीटें पुरुषों के लिए। तो मान लीजिए 1000 सीटें हैं तो उसमें से 800 सीटों पर तो महिलाओं का, मेरी बहनों का एडमिशन होगा, 20% मेरे भाइयों का एडमिशन होगा, यानी कि पुरुषों के लिए सीटें हैं। 3 साल का पाठ्यक्रम है जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप शामिल है। तो यहां कुल मिलाकर के आपका 3 साल में 2 भागों में बटा होगा। 6 माह आपकी इंटर्नशिप होगी जो बाद में होगी और उससे पहले का जो टाइम है आपका यानी कि 2.5 साल, उसमें आपका क्लास लगेगी और आपके एग्जाम्स होंगे। ये हिंदी में भी होता है, इसकी किताबें हिंदी में भी हैं, एग्जाम हिंदी में भी होते हैं। ठीक है। फीस देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जो बॉयज और जनरल ओबीसी और एससी क्रीमी लेयर वाली है वो 10,000 रुपए फीस है इसकी ट्रेनिंग की फीस। एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस 4,000 रुपए। तो भाई अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर आ जाएगा, मैक्सिमम 10,000 रुपए में आपका जीएनएम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस 50,000 रुपए है और काउंसलिंग की फीस 500 रुपए है, जिसका डीडी बनेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। वो आपके 500 रुपए तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है। चयन प्रक्रिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे, ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर इसकी मेरिट बनेगी राज्य स्तर पर। ठीक है। उसके हिसाब से आपको सेंटर मिलेंगे। टॉपेस्ट रहेंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज, लो रहेंगे उनको प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। फीस देख लीजिए, 110 रुपए तो रिजर्वेशन कैटेगरी को और 220 रुपए नॉन रिजर्व कैटेगरी को जमा कराने पड़ेंगे।
ओके, नॉन रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी भी आ जाती है और ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है। आवेदन पत्र ऑनलाइन से होंगे, आप ई मित्र से भर सकते हैं और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, आप यहां देख लीजिए। मैंने इसका लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना, बड़े आराम से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। आपको जो इसकी एलिजिबिलिटी है बता चुका, जीएनएम की एज लिमिट आपको बता चुका। जीएनएम में अन्य जो जानकारी है, सामान्य जानकारी, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है, इसका टाइम पीरियड है, वो आपको बता चुका हूं मैं ऊपर। अब इसके अलावा जो और डिटेल है, काउंसलिंग वगैरह, तो भाई इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी आपको देखते रहनी पड़ेगी, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप देख लेना, क्योंकि ये विज्ञप्ति जस्ट आज ही जारी हुई है। अब इसका बाकी डिटेल आप देख लीजिए। फीस का जो मैंने आपको बता दिया ऊपर, कैटेगरी के लिए 110 रुपए, नॉन कैटेगरी के लिए 220 रुपए। आवेदन पत्र की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन होंगे, ई मित्र के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। और फीस मैंने आपको बता दी है। गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 रुपए नॉन क्रीमिलेट, यानी कि 10,000 रुपए, जिनका रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए 4,000 रुपए रिजर्वेशन के लिए, और प्राइवेट कॉलेज में 50,000 रुपए पर एनम फीस लगने वाली है आपकी। ये इसका फॉर्म है, साधारण सा फॉर्म है और ये ऑनलाइन ही भरना है हालांकि आपको, पर बाकी ये शो किया गया है, या ये डिटेल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये इसका जीएनएम का पूरा डिटेल। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम की फुल फॉर्म है ये। इसमें एडमिशन लेना है आपको 2022-23 के लिए तो ले सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का सवाल था, 2-3 साल से लगातार वो यही सवाल करते आ रहे हैं, सर जीएनएम का कोर्स बंद हो रहा है क्या? तो बंद नहीं हो रहा, लास्ट ईयर भी एडमिशन हुए थे, इस ईयर फिर हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से होंगे। अगर मान लीजिए बीएससी नर्सिंग करना है आपको, तो उसके लिए आपको नीट देना पड़ता है। राजस्थान में ये जो जीएनएम में एडमिशन होता है बिना किसी एग्जाम के होता है, केवल मेरिट बेस। 12th में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। अगर आप साइंस साइड से हैं तो संभावना ज्यादा है, अगर साइंस वालों की फॉर्म कम आते हैं तो फिर आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी में भी होता है ये, हिंदी में किताबें भी आती हैं इसकी, हिंदी में इसका एग्जाम भी होता है। बाकी यूपी है या एमपी है, एमपी में तो जिसको चाहे उसको एडमिशन मिल जाएगा, वहां तो थोक के भाव सब्जी मंडी की तरह कॉलेज खुले हुए हैं एमपी में, और वहां से आप जीएनएम एएनएम कोई भी कोर्स कर सकते हैं, लेकिन भाई उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इस बार भी जीएनएम का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम था वो कैंसिल हो गया है ना, दोबारा रिजल्ट आएगा। तो भोपाल मध्य प्रदेश से बच के रहना आप, अगर वहां से करना चाहते हैं तो। यूपी में, अदर स्टेट में, दिल्ली में, वहां नीट के थ्रू वो होता है आपका एग्जाम और सिलेक्शन होता है, तो वहां आपकी मेरिट बनती है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग करें, चाहे आप जीएनएम करें, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन बीएससी नर्सिंग की वैल्यू ज्यादा होती है और वहां आपको इंग्लिश चाहिए, ठीक है। लेकिन जीएनएम हिंदी में भी होता है और इसकी वैल्यू भी बीएससी नर्सिंग के बराबर ही होती है। फिर भी कोई क्वेरी आपकी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक आपको दिया है उसमें इसका पूरा डिटेल मैंने आपको दिया है, वहां जाकर के जरूर से नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।